स्विच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन स्विच को स्टार्ट करने से पहले स्विच के बारे में पढ़ते हैं कि स्विच क्या है, कि स्विच की कॉन्सेप्ट क्या है। तो जाते हैं स्विच पे। शुरू के लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। जिस तरह हमें पता है कि स्विच मल्टीपल डिवाइस को, कंप्यूटर को, सिस्टम्स को, नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लैन में यूज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस को, लेकिन सेम नेटवर्क के लिए, ना कि डिफरेंट नेटवर्क के लिए, ठीक है। हमारे पास स्विचेस दो कैटेगरीज में होते हैं। लेयर 2 स्विचेस होते हैं जो पेवरली मैक एड्रेस की बुनियाद पे लैन के लिए यूज होते हैं, और लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं जिसको हम मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं, ठीक है। और जो कि डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, एज में भी यूज कर सकते हो, इनसाइड भी यूज कर सकते हो, आउटसाइड के लिए भी यूज कर सकते हो। दोनों कैपेबिलिटीज उसमें होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि राउटर में होते हैं और लेयर 3 स्विचेस में नहीं होते, जिस तरह नेट फैसिलिटीज हो गई या बाकी चीजें, उसके लिए लाजमी हमको राउटर पे जाना होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेयर 3 स्विचेस ही मिलेंगे रियल लाइफ में, ठीक है। और ये रिक्वायर है, स्विचेस जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे एंड डिवाइसेस हम पढ़ चुके थे कि क्या होते हैं। हमारे एंड डिवाइसेस चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो, प्रिंटर हो, फैक्स मशीन हो, एक्सेस पॉइंट हो, फोन हो, सर्वर, ये सारे जो है ये स्विचेस से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम स्विचेस यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, और इवन एक घर में भी हम इनको यूज करते हैं, ऑफिस में, छोटे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में, हर जगह आपको ये मिलेंगे, ठीक है। स्विच के बारे में मैंने नॉर्मली कहा था कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अगर आप इनको चेक कर दो, इसमें आपको कंसोल पोर्ट आज पता चलेगा कि कंसोल पोर्ट क्या है। इसमें कनेक्टिविटी के पोर्ट कितनी डेंसिटी है, इसमें कितने लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी मोड बटन और ये सारी चीजें होते हैं, फिजिकली स्ट्रक्चर का होता है। हाँ, जिस तरह हमारे लैपटॉप चेंज होते हैं, इसी तरह इनका मॉडल चेंज होके इधर उधर ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको यही चीजें मिलेंगे। इनके जो इनसाइड होते हैं, जिस तरह हमारे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडो के या मैकिंटॉश के या लिनक्स के, इसी तरह इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम iOS कहते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS। मसला क्या है, जो हमारे लैपटॉप में विंडो है और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, डिफरेंट ये है कि हमें ग्राफिकल सब कुछ नजर आता है, और ग्राफिकल होता है GUI भी कहते हैं इसको, जबकि ये iOS जो है ये CLI बेस होती है, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI कमांड आपको टाइप करके काम करना पड़ता है, जबकि हम ग्राफिकली माउस के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस है, बाकी सब कुछ जो है वो सिमिलर है स्विच के और एक सिस्टम के। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चेक कर सकते हो शो वर्जन से। जिस तरह हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करने के लिए माई कंप्यूटर पे जाके यहाँ से किसी को कह सकते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 है और इतना रैम और ये सारी चीजें हैं। इसी तरह ये सारी चीजें हम वेरीफाई कर सकते हैं शो वर्जन से। अगर आपको पता है तो विंडो में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ क्लाइंट साइड कहलाते हैं और कुछ सर्वर साइड कहलाते हैं। क्लाइंट सर्वर साइड में मैं शुरू से एक दो कह देता हूँ, विंडो 95 थी, विंडो 98, फिर वेक्स XP, फिर विस्ता आ गया, फिर इसी तरह विंडो 8, फिर विंडो 7 था, इसी तरह विंडो 10 जो कि हम यूज करते हैं। ये क्लाइंट साइड विंडो है। जबकि दूसरे साइड पे हमारे पास 2003, 2000 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012 सर्वर और 2016 और अभी 2019 सर्वर भी आया है। उन सर्वर एडिशन में और हमारे क्लाइंट एडिशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे तो अगर आप उनको चेक कर दो सिमिलर लगेंगे, मीन स्ट्रक्चर में आपको फिजिकली जो आइकन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्वर्स होते हैं उसमें हम सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया, DCP सर्वर, DNS सर्विसेज हो गए, बहुत सारे सर्वर, ऑलमोस्ट 23-24 सर्वर हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें, DHCP का, DNS का, फाइल सर्वर, NFS सर्वर, FTP सर्वर, TFTP सर्वर, IIS सर्वर,
बहुत सारी सर्विस जो कि हम क्लाइंट में नहीं कर सकते, वो स्पेशल बनाए गए सर्वर एडिशन है। इसी तरह यह भी एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी हमने जिक्र किया, वो था iOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस में। लेकिन ऐसे स्विचेस भी होते हैं जिसमें नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि nx.os से लिखते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया क्लाइंट का और सर्वर एडिशन की माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो इसको सिस्को नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और अगर आप शो वर्जन कर दो तो आपको इस तरह मिलेंगे। अच्छा, कुछ और भी होते हैं, कैट ओएस भी होता है जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, iOS XR भी होते हैं, iOS XE भी होते हैं, जो आगे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। ये स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये नेक्सस स्विचेस यूज होते हैं डेटा सेंटर में, पावरफुल होते हैं, ह्यूज डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्विचेस हम देखते हैं उससे ये 1000 गुना बेहतर, जिस तरह मैंने सर्वर्स की एग्जांपल दी आपको माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट जाते हैं कैटलिस्ट स्विच। नॉर्मली आप लोगों से सुनेंगे कि यार ये कैटलिस्ट स्विच है, ये फ्लाप आपको यार कैटलिस्ट स्विच कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी इनको नाम नहीं सुना सिस्को के उसमें सीसीएनए में। बेसिकली कैटलिस्ट स्विच क्या है, कैटलिस्ट एक छोटी सी कंपनी थी जो सिस्को ने हायर की। आपको पता है जिस तरह समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसी तरह इस एनवायरनमेंट में जब भी अच्छा सा एक टूल या एप्लीकेशन या कुछ भी लॉन्च होता है तो उस कंपनी को ये बड़े कंपनी जो है इनको तंग करते हैं या इनसे इनको डबल ट्रिपल टाइम पेमेंट करके उनकी सारी चीजें हड़प लेते हैं, जिस तरह यूट्यूब या गूगल और या माइक्रोसॉफ्ट या सिस्को ये इसी तरह करते हैं। मोस्टली इनके प्रोडक्ट छोटे छोटे कंपनियों से ली गए हैं। इनमें से एक था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक कंपनी थी जिन्होंने कैट ओएस बनाया था, जो iOS हम आज देखते हैं, जो अभी मैंने बताया जो इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका एक्चुअल नाम जो था वो कैट ओएस था, कैटलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब सिस्को ने इनको लिया तो उन्होंने क्या किया, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चेंज करके iOS कर दिया, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उन स्विचेस का नाम अभी भी यूज होते हैं मार्केट में कैटलिस्ट के नाम से। किन किन में यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, तो इसको इस वजह से कैटलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या कैटलिस्ट स्विचेस कहते हैं। तो जब भी ये नाम आप किसी से सुन लेते हो तो मीन्स यही वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें एग्जांपल ये है, आज भी है ये 65 सीरीज की स्विचेस आज भी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह ये है, तो इसको कैटलिस्ट स्विच कहते हैं। नेक्स्ट स्विचेस के बारे में मैंने अभी बताया, ये स्पेशल डिजाइन के सिस्को की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ओएस नहीं होता, नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिस्को ने खुद बनाया है। और ये पावरफुल स्विचेस होते हैं जो कि डाटा सेंटर में यूज होते हैं और ये इसके कुछ मॉडल है, बेहतरीन आउटपुट देने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह स्विच में एक और है मॉड्यूलर स्विचेस। अगर आप ये नाम सुन लेते हो तो मॉड्यूलर स्विचेस वो होते हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो अपनी मर्जी से। मीन्स जिसमें मॉड्यूल्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, पावर सप्लाई ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मॉड्यूलर स्विचेस कहते हैं। मीन्स जिसमें चेंज, सपोज आपको कल को ज्यादा पोर्ट चाहिए तो ये रिमूव करके ज्यादा लगा दो, खाली स्लॉट होगा उसमें और चीजें लगा दो। तो इसमें स्लॉट्स आते हैं जिसमें आप चीजें ऐड कर सकते हो, तो इसको हम मॉड्यूलर स्विचेस कहते हैं। इसके बरअक्स जो होते हैं वो फिक्स स्विचेस होते हैं, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जो आया है वही यूज कर सकते हो, अगर खराब हुआ तो खत्म, न कुछ चीजें ऐड कर सकते हो और ना रिमूव कर सकते हो। इसको हम फिक्स स्विचेस कहते हैं। इसी तरह स्विच का एक और एग्जांपल है स्टैंड अलोन स्विचेस। स्टैंड अलोन स्विच होता है जो कि स्टैंड अलोन ही होता है, इंडिविजुअल एक स्विच होता है। मीन्स अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 इंडिविजुअल स्विचेस है तो आपको 10-12 दफा हर एक स्विच को कॉन्फ़िगर करना होगा इंडिविजुअली। हर एक की सीडीपी, एलएलडीपी, सिटिंग, टचिंग सब कुछ डिफरेंट होगा, इस तरह वो डिफरेंट है। लेकिन इसके मुकाबले में जो है वो स्टेकेबल स्विचेस है। स्टेकेबल स्विचेस में क्या होता है, एक से ज्यादा स्विचेस मिलके एज अ होल वन बना देते हैं। लेकिन ये स्पेशल मॉडल आते हैं सिस्को के, जो कि बिहाइंड में इस तरह डेजी चेन के थ्रू हम केबल प्लग करते हैं। हर मॉडल के साथ आप ये नहीं कर सकते, तो एक तो आपको डेंसिटी ज्यादा मिल जाती है,
48 48 48 48, तो आपको स्विचेस ज्यादा मिल गए। और बजाय कि मैं 4 स्विचेस अलहदा से कॉन्फ़िगर कर दूं, मुझे एक स्विच कॉन्फ़िगर करना होगा। इनमें से एक स्विच मास्टर बन जाता है और बाकी स्लेव हो जाते हैं। तो जब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो मास्टर स्विच में करके, वो सारी चीजें एक में डिस्प्ले होंगे। तो एक ही सीडीपी है, एक ही मैनेजमेंट में, एक ही दफा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम स्टेकेबल स्विचेस कहते हैं। इसी तरह लेयर 2 स्विच के बारे में मैंने कहा था, जो प्योरली लेयर 2 पे वर्क करते हैं और सेम सबनेट को कनेक्टिविटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, ना कि डिफरेंट सबनेट के लिए। ये सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करवाते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। लेकिन ये लेयर 3 लुकअप नहीं करता और ना आईपी एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में लेयर 3 स्विचेस या मल्टी लेयर स्विचेस है, जो कि दोनों कैपेबिलिटीज में होते हैं। इसमें एज अ लेयर 2 की भी और राउटर की कैपेबिलिटीज भी होते हैं, दोनों काम इनसे ले सकते हो। एज अ आईपी भी वर्क करेगा और एज अ लेयर 2 भी काम करेगा, ठीक है। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी है अनमैनेज स्विचेस, जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, जो घरों में प्लग एंड प्ले जैसे होते हैं, या कॉन्फ्रेंस रूम में या लैब में या अपने डेस्क पे हम यूज करते हैं, वो डेमी टाइप के स्विचेस जो होते हैं, इनको हम अनमैनेज स्विचेस कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है मैनेज स्विचेस, जिसमें हम इन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंसोल लगा के इनमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनमें हम चेंजेस करते हैं, तो इनको हम मैनेजेबल स्विचेस कहते हैं। ये डमी अनमैनेज स्विचेस है, जस्ट प्लग एंड प्ले कर दो, यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन के कुछ प्रोसीजर नहीं होते, जस्ट टू एक्सटेंड योर नेटवर्क। अब आते हैं कि स्विच काम किस तरह करता है। जो स्विचेस होते हैं ये काम करते हैं मैक एड्रेस की बुनियाद पे, और मैक एड्रेस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि ये 12 डिजिट्स होता है या 48 बिट होते हैं, और मैंने फिजिकली भी आपको शो किया था और एग्जांपल से भी शो करा दिया था। वही मैक एड्रेस लेके ये स्विचेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे पैकेट ट्रेसर में। ये इनकी रिकॉर्ड रखते हैं। बल्कि जाते हैं सबसे पहले इनको यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हब और स्विच में आपको डिफरेंस बता के फिर स्विचेस पे आते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिमुलेशन कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं सिमुलेशन मोड में हूँ, मैं जो भी करूंगा तो वो नजर आएगा पैकेट की तरह, जब रियल कर दूं तो नहीं आएगा नजर, इस वजह से मैंने इसको सिमुलेशन कर दिया। यहाँ से एक पैकेट उठा के, ये हब है और ये मेरा स्विच है यहाँ पे, यहाँ से मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। जब पैकेट हब तक पहुंच गया तो इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया सबको, जब वापस आंसर आया तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया सबको, इसने दोबारा पैकेट सेंड कर दिया, वो भी ब्रॉडकास्ट हो गया सब नेटवर्क में। मींस अगर हजारों लोग भी कनेक्टेड हो तो पूरा पैकेट हजारों लोग तक जाएगा, और ये सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम था, दोबारा सेंड कर रहा हूँ, तब भी वही होगा, क्योंकि हब ऑल द टाइम ब्रॉडकास्टिंग करता है, ऑल द टाइम, क्योंकि ये लेयर 2 पे वर्क करता है और पल्स को जस्ट जनरेट कर लेते हैं और सेंड करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। एक मसला। अब मैं दूसरा मसला चेक कर लेते हैं। यहाँ से पैकेट मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ, और सेम उसी टाइम में यहाँ से पैकेट सेंड कर रहा हूँ यहाँ। मीन्स एट ए टाइम दो लोग जाने वाले हैं, ठीक है, हब को यूज करने के लिए। तो जब पैकेट आएगा तो ये टकरा देगा, क्योंकि हब जो होता है ये हाफ डुफ्लेक्स पे काम करता है, और हाफ डुफ्लेक्स आई बिलीव कि हम पढ़ चुके थे। अब हाफ डुप्लेक्स क्या है कि एट ए टाइम एक बंदा सिर्फ पैकेट सेंड कर सकता है, अगर दूसरा सेंड करेगा तो वो टकराएगा, जब तक ये एनवायरनमेंट फ्री ना हो तो दूसरा जा सकता है। तो इट मींस हब में एट ए टाइम हम ओवरऑल एज अ वन कोलिजन डोमेन है और ओवरऑल एज अ वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये इसका मसला है। आते हैं स्विच पे। स्विच के साथ भी मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड कर दिया और चेक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम इसने भी ब्रॉडकास्ट कर दिया हब की तरह, लेकिन अब देखते हैं, अब ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है।
यूनिकास्ट है। और अगर मैं दोबारा इसका और इसका करूँ वो फर्स्ट टाइम भी यूनिकास्ट ही होगा, बाकी पैकेट नहीं जा रहे। अब आती है कि नहीं, अगर मैं इसका और इसका करूँ तो अगेन फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होगा, ये ब्रॉडकास्ट हो गया, अब यूनिकास्ट है बाकी पैकेट्स। इसी तरह जो ये स्विच है, अगर मैं पीसी है यहाँ से यहाँ मैं कम्युनिकेशन करूँ तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होगा। तो अब ये स्विच क्यों फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसके पास रिकॉर्ड नहीं है इस बंदे का। तो फर्स्ट टाइम अगर क्लासरूम में कोई एंटर हो और कहे कि अहमद कौन है तो डेफिनेटली सब सुनेगा, लेकिन मैं हाथ खड़ा करके कहूंगा कि मैं अहमद हूँ। नेक्स्ट टाइम वो बंदा मुझसे हैंडशेक करेगा और मेरा फेस और मेरा नाम जानेगा। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी नहीं कहेगा कि अहमद कौन है, क्योंकि वो काम होता है हब का, जिसको हम डेमी डिवाइस कहते हैं। और स्विच को हम इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इनमें एक इनसाइड में एक चिप होता है जिसको हम केम टेबल कहते हैं, या इनको हम मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। इनको हम केम टेबल कहते हैं या मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे, मैक एड्रेस। तो इसी तरह ये मैक एड्रेस टेबल होता है, या इसको केम टेबल कहते हैं, कंटेंट एड्रेसिबल मेमोरी। अब ये स्विच जब फर्स्ट टाइम कोई कम्युनिकेशन करेगा तो ये इनके रिकॉर्ड उस टेबल में रखते हैं। चेक कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल, ये इनके मैक एड्रेसेस है। तीनों सारे चारों सिस्टम जो है वो वीलेन से अटैच है, और ये इनके मैक एड्रेसेस है जो इनने डायनामिक लन किए, और ये इनके पोर्ट की डिटेल है। अब जब तक ये एंट्रीज यहाँ रहेंगे ये आपस में यूनिकास्ट ही होगा इनका कम्युनिकेशन। जब पैकेट आता है तो इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी होता है। ये है सोर्स मैक एड्रेस और ये है डेस्टिनेशन, क्योंकि हम लेयर 2 की बात करें, ना कि राउटर की बात करें, ना कि लेयर 3 के। तो अब ईथरनेट फ्रेम में हमें क्या चाहिए, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। स्विच को ये दो चीजें चाहिए। इस पैकेट में हमें दोनों चीजें मिल रही है, सोर्स और डेस्टिनेशन। जब पैकेट स्विच तक आएगा ये अपनी राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री चेक करेगा, जो मैक एड्रेस था 24। तो 24 ये है, ये इसको उस इंटरफेस से एग्जिट कर लेगा। इस वजह से इसने इस इंटरफेस से एग्जिट कर दिया पैकेट को। जब पैकेट दोबारा आया तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन 99D हो गया। तो इसने फास्ट इथरनेट इस पे इसको फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में इसकी डिटेल यहाँ पे है। अभी हमने इसका टेबल चेक किया तो 0/3P9D है। हाँ, अगर ये एंट्रीज ना हो, और ये एंट्रीज कब तक रहेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये एंट्रीज रहते हैं 5 मिनट के लिए, मीन्स 300 सेकंड के लिए ये एंट्रीज रहेंगे इस टेबल में। अगर विद इन 300 सेकंड ये सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते तो इनकी रिकॉर्ड वॉश आउट हो जाएंगे इस मैक टेबल से, या केम टेबल से, या कंटेंट एड्रेसिबल मेमोरी से, या मैक एड्रेस टेबल से, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल से। कोई कोई भी कुछ भी नाम का ही चीजें सेम होते हैं, कभी कभार हम नाम कुछ और कहते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये है, चलो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, खुद भी क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, कि जो डायनामिक चीजें अपनी लर्न की है इसको डिलीट कर दो। शो मैक एड्रेस टेबल, ये आगे डिटेल से हम करेंगे, मैं सिर्फ स्विच की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगेन अब क्या होगा, अगर मैं दोबारा सिमुलेशन पे जाके यहाँ से एक पैकेट सेंड कर दूं तो ये अगेन ब्रॉडकास्ट होगा। अब यहाँ पे मैक एड्रेस सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, जो कि इसकी रिकॉर्ड में नहीं है, इसके पास नहीं है इस रिकॉर्ड में। तो ये इस पैकेट को जिस इंटरफेस से आया है उसको छोड़ के सारे इंटरफेसेस पे, यहाँ मेरे केस में 3 इंटरफेसेस है, अगर 300 होती तो 300 इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड करेगा कि भाई ये बंदा कौन है जिसका मैक एड्रेस ये है। ये देख अब यहाँ आ गया, ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ब्रॉडकास्ट हो गया। इसको छोड़ के याद रखना जिस पोर्ट से आया है,
इसने कहा ये मेरा मैक एड्रेस नहीं है, इसने कहा मेरा नहीं है, इसने कहा मेरा है, इसने आंसर कर दिया। और इसी तरह इस स्विच के रिकॉर्ड में दो मैक एड्रेसेस आ जाएंगे, एक सोर्स का और एक डेस्टिनेशन का। दो बंदों के रिकॉर्ड आ गए कि हाँ मैंने अब पहचान लिया कि ये बंदा कौन है, लेकिन इन दोनों की रिकॉर्ड नहीं है। अब इन दोनों की रिकॉर्ड लाने के लिए अगर ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेंगे तो ये भी ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि जब आएंगे ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा तो इनको ये दो मैक एड्रेसेस मिलेंगे जो कि ये डिफरेंट मैक एड्रेस है, तो ये अगेन सबको ब्रॉडकास्ट होगा। क्या आप पूछ रहे कि अली कौन है, ये ब्रॉडकास्ट हो गया। और जब ये इनका आंसर आएगा तो ऑलमोस्ट चार मैक एड्रेसेस यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि आंसर भी आ गया, तो ये चार मैक एड्रेस, इसका राउटिंग टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये सारे सिस्टम आपस में चाहे जितना भी कम्युनिकेशन करे इनकी रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये यूनिकास्ट होगा, नहीं जा रहा है ब्रॉडकास्ट। और अगर ये यहाँ पे जा रहा है कोई मसला नहीं, क्योंकि स्विच का मैक एड्रेस फुल हो गया, उनकी रिकॉर्ड है यहाँ पे। लेकिन ये रिकॉर्ड याद रखना ये होते हैं 300 सेकंड के लिए, वॉश आउट हो जाएंगे उससे। अब कहोगे कि क्यों ये वॉश आउट होते हैं, आया मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? यस, चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मसला ये है कि ये इसलिए रखते हैं क्योंकि ये मैक एड्रेस में बहुत ही कम साइज की मैक एड्रेसेस ये स्टोर कर सकते हैं। ये एक मेमोरी है, छोटी सी चिप है, तो वो तो फुल हो सकती है। सपोज एयरपोर्ट हो गए या हमारे पास क्या है होटल हो गए, तो वहां लोग जाके रोज कनेक्ट होते हैं वाईफाई से या स्विच से कनेक्ट होते हैं, तो वाईफाई से वो मैक एड्रेसेस रखिएगा रखिएगा, लाखों लोग जाते हैं एयरपोर्ट से रोज और कनेक्ट होके फिर जाते हैं। तो ये अगर हर एक की रिकॉर्ड रखेंगे तो एक टाइम आएगा कि इसका मैक एड्रेस टेबल जो है वो फुल हो जाएगा। मैं अभी आपको शो करा देता हूँ, वो कमांड यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसमें बहुत मिनिमम चीजें अलाउड है। शो मैक एड्रेस टेबल काउंट कमांड होता है जो कि यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डायनामिक लिखा है, स्टैटिक लिखा है अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत सी चीज़ों के लिए हमें GNS3 में जाना होगा, लेकिन अभी आप चूंकि नए हो, आई डोंट नो कि आप पैकेट ट्रेसर आपने यूज किया है कि नहीं, तो ये था। तो स्विचेस किस तरह काम करते हैं, ये फर्स्ट टाइम अगर एक ऐसा पैकेट आए जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, चाहे यूनिकास्ट पैकेट क्यों ना हो, ये फर्स्ट टाइम इनको ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट आ गया तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट करेगा, और अगर मल्टीकास्ट पैकेट आ गया तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट करेगा। तो तीन केसेस में स्विचेस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। मल्टीकास्ट बना देते हैं, सपोज मैं यहाँ से ये पैकेट उठा के यहाँ लिख देता हूँ कि डेस्टिनेशन 255, ये ब्रॉडकास्ट पैकेट था ना, 255 और सोर्स में कहाँ से सेंड कर रहा हूँ, 192.168.1.4, 8 और 8 सपोज इतने पैकेट में सेंड करना चाहता हूँ। स्टार्ट नहीं हुआ, ये कुछ और पैकेट है, यहाँ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये छोड़ दो, ये पैकेट आगे हम करेंगे क्या क्या होते हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ पैकेट, अब स्टार्ट हो गया। अब इस पैकेट में ब्रॉडकास्ट है तो ये सब तक जाएगा और सब आंसर भी करेगा। उसकी तरह नहीं है जो उस पर क्रॉस लगा रहे थे, ये देख सबसे आंसर भी आ रहे हैं और सब वन बाय वन इनको आंसर देंगे ये। तो अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट हो तब भी स्विच इनको ब्रॉडकास्ट ही करेगा, और अगर फर्स्ट टाइम यूनिकास्ट पैकेट हो तब भी ब्रॉडकास्ट करेगा, और अगर मैं मल्टीकास्ट भी बना दूं तब भी ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि स्विच काम किस तरह करता है। ये मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन कराता है। जब फर्स्ट टाइम पैकेट आता है और इनके पास रिकॉर्ड ना हो तो ये उस पोर्ट को छोड़ के, हमने देख लिया उस पोर्ट को नहीं सेंड करते क्योंकि वहां से तो आया है ये क्वेरी, सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि भाई ये कौन है, और इनकी रिकॉर्ड अपने टेबल में रखेगा जिसको हम केम टेबल कहते हैं या मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। इनकी रिकॉर्ड रखेगा, पोर्ट नंबर और वीलेन जो कि अभी हमने चेक कर दिया यहाँ से, ये सारी चीजें मैक एड्रेस टेबल में थे।
VLAN, मैक एड्रेस, डायनामिक और पोर्ट। और ये रिकॉर्ड रहता है 30 जो कि डिटेल से हम करेंगे। ये था स्विच की लेयर 2 का प्रोसीजर की किस तरह काम करते हैं। इसी तरह स्विच में हम SVI बनाते हैं, ये भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं स्विच की मेमोरी, इनको थोड़ा सा इनसाइड देख लेते हैं। जिस तरह हमारे लैपटॉप ओपन कर लो तो इसमें रोम होते हैं, जो चिप होते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए, बल्कि ग्रीजर में और इन बाकी डिवाइसेस में भी होते हैं ये रोम की टाइप की चीजें। इनमें कुछ प्रोग्रामिंग की होती है, ठीक है, और ये पावर ऑन और ऑफ करने के लिए इनमें यूज होता है। सेम कॉन्सेप्ट, ये भी एक डिवाइस ही है। हर डिवाइस में ये आपको मिलेंगे, तो आपको रोम मिलेगा जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और ये स्विच की स्टार्टअप करने में हेल्प कर लेते हैं। दूसरी टाइप की मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमें पता है कि जो चीजें आप लिख रहे हो अगर आप सेव ना कर दो और आपका सिस्टम डाउन हो गया तो वो चले जाएंगे। इसी तरह स्विच में भी होते हैं। स्विच में इनमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे विंडो में भी है। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ ये मैं रैम में लिख रहा हूँ नोटपैड में, और अगर मेरा सिस्टम अचानक बंद हो गया तो ये सेव नहीं होगा जब तक मैं इसको सेव ना कर दूं। तो ये हमारे सिस्टम में भी रैम होते हैं, स्विचेस में भी रैम होते हैं। इसी तरह एनवी रैम, हमारे डिवाइसेस में भी एनवी रैम है, स्विचेस में भी। नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्विच के स्टोर होते हैं, मींस ये परमानेंट स्टोरेज है। यह चीजें स्टोर कर, तो जिस तरह अगर मैं नोटपैड में कुछ लिख के अपना हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके, तो अगर मेरा सिस्टम डाउन भी होगा तो जो चीजें मैंने सेव की है वहां तक तो मुझे मिल जाएंगे। तो इसको NVRAM कहते हैं। इसी तरह फ्लैश मेमोरी, तो हमारे सिस्टम में भी फ्लैश मेमोरी होती है। तो स्विचेस में भी फ्लैश, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। मैंने अभी बताया कि iOS जिसको कहते हैं, ये यहां से आप चेक कर सकते हो। शो वर्जन, ये इसमें वर्जन है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इधर लिखा होगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कहीं पे नजर आता होगा, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है। iOS उसके साथ लिखा होगा। नजर कमजोर हो गई है। और इसके बाद रैम यहाँ पे है, ये रैम है हमारा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब नजर आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह ये नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, शो वर्जन हमें ये बता रहे हैं। इसी तरह ये रोम है, और ये भी कह रहे हैं कि रोम जो है वो हेल्प कर लेते हैं, मैंने अभी बताया कि वो हेल्प कर लेते हैं। और फ्लैश मेमोरी भी यहाँ कहीं पे होगा, जो वो भी मैं नहीं देख सकता कि कहाँ पे है। ये है फ्लैश मेमोरी, चलो मिल गई। नहीं, इसके नीचे कहीं यहाँ पे होगा। एक और सिस्टम लेते हैं, इससे क्लियर नहीं है कुछ चीजें। राउटर लेते हैं, दोनों में सेम है कॉन्सेप्ट, कोई भी डिवाइस लो। मैं इसको रियल में कर लेता हूँ ताकि स्टार्ट हो जाए। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगे एक सिस्टम में। फ्लैश मेमोरी में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। एनवी रैम में हमारे स्टार्टअप परमानेंट स्टोरेज होती है, रैम में हमारे टेम्पररी स्टोरेज होते हैं, और रोम जो स्टार्टअप में हेल्प कर लेते हैं। और शो वर्जन करके यहाँ से आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा वर्जन क्या है, सिस्टम कब से ऑन है, किस वजह से लास्ट टाइम डाउन हुआ था, एमएच का लोकेशन क्या है, लास्ट टाइम किस वजह से ये सिस्टम डाउन हुआ था, रैम कितना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी तरह कितने इंटरफेसेस है इसमें, एनवी रैम क्या है और फ्लैश मेमोरी क्या है। ये सारी चीजें एक ही कमांड से आप पता लगा सकते हो। तो अगर मैं नो करके एनेबल शो वर्जन, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें। ये आगे हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ये क्या है, ये क्या है, SPA क्या है, बिन क्या है, बाइनरी, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे।
लेकिन ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ISR ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा था। ठीक है, इसमें रोम क्या है, इसमें रैम मेमोरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ये मेरी फ्लैश मेमोरी है यहाँ पे, कहाँ पे, ये एनवी रैम है, इसी तरह ये है। ये सारी चीज़ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। एक और फीचर है और इसके बाद हम चेक करेंगे स्विच को, वो है ऑटो MDIX फीचर। ऑटो MDIX मीन्स ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉसओवर। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ऑटो MDIX फीचर। आपको पता है कि जो हमारे सिस्टम्स है, जो हमारे सिस्टम लैपटॉप है या पीसी है, अब चाहे इसको किसी भी चीज से कनेक्ट कर दो, क्रॉस केबल से या स्ट्रेट केबल से, दोनों से ये काम करेगा। ये क्यों करता है हमारे ये सिस्टम, चाहे हम इसको क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दे या स्ट्रेट केबल से। उसकी वजह ये है कि इनमें ऑटो सेंसर ऑन होता है। बल्कि ये मैं बता चुका था लास्ट लेक्चर में, आई बिलीव। इसमें ऑटो, मैं यहाँ से इसको क्लियर करके दो स्विचेस लेता हूँ। ये स्विच लिया और यहाँ से स्विच लिया, ये स्विच लिया और यहाँ से स्विच लिया। लैपटॉप RJ45 पोर्ट, ये लैपटॉप के जो पोर्ट होते हैं जहां से हम सिस्टम कनेक्ट करते हैं, ये सॉरी केबल कनेक्ट करते हैं, ये वाला जो इस तरफ का होता है। तो आपने कभी चेक किया होगा, हम किसी भी केबल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दे, चाहे स्ट्रेट केबल से, दोनों से ये वर्क करता है। उसकी वजह क्या है, जितनी भी नई डिवाइसेस आ रही है उस सब में ऑटो सेंसर होता है। तो वो क्रॉस केबल को स्ट्रेट बना देते हैं अगर उनको स्ट्रेट चाहिए, और अगर स्ट्रेट आपने लगा दिया और उनको क्रॉस चाहिए तो वो क्रॉस बना देते हैं खुद से। उस केबल को जो हम यूज करते हैं कैट केबल, ये हम पढ़ेंगे केबल्स क्या होते हैं ये। तो चाहे आप स्ट्रेट से प्लग कर दो या इनको क्रॉस से प्लग कर दो, दोनों से वर्क कर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ऑटो सेंसर। तो फिर स्विचेस में क्या होता है, तो स्विचेस में भी ऑटो सेंसर होते हैं जिसको हम MDIX कहते हैं। यहाँ अगर मैं इनको प्लग कर दूं, एक को मैंने स्ट्रेट से प्लग कर दिया 0/1 पोर्ट को 0/1 पोर्ट से, और यहाँ से मैंने इसको क्रॉस से कनेक्ट कर दिया। अब बाइला तो ये है कि सेम डिवाइसेस क्रॉस से कनेक्ट होने चाहिए, जो कि क्रॉस से कनेक्ट है। सॉरी, मैं इसको क्विकली ग्रीन कर लेता हूँ, हाँ। लेकिन ग्रीन दोनों हो गए, दोनों काम कर रहे हैं। अब ये बाइला गलत है कि अगर सेम डिवाइसेस हो तो क्रॉस से होने चाहिए। चलो, जो सही है वहां से मैं एक कमांड हटा देता हूँ। कमांड छोड़, मैं सिर्फ आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ तो इसको छोड़ दो। 0/1 पे जाके मैंने यहाँ लिख दिया नो ऑटो, नो MDIX ऑटो, कि मुझे MDIX नहीं चाहिए इस पोर्ट पे। तो फिर इस साइड पे भी टाइप कर लेता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने रूल हटा दी कि ऑटो सेंसर हटाना चाहता हूँ। इंटरफेस 0/1 और पेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड है। लेकिन अगर ये सेम काम मैं यहाँ से हटा दूं, मैं इसका सेंसर खत्म कर दूं, ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट क्रॉसओवर फीचर, तो फिर ये स्ट्रेट से काम नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट को स्विचेस में भी ऑन होते हैं, जिस तरह हमारे सिस्टम में सेंसर ऑन होते हैं। इंटरफेस 0/1 और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन नहीं तो फिर भी चला क्योंकि आगे साइड पे है। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये फौरन डाउन हो जाएगा। ये फिर सिर्फ क्रॉस से काम करेगा, जो एग्जैक्ट इसको चाहिए, क्योंकि मैंने सेंसर को खत्म कर दिया। ये देखा,
ये डाउन हो गया। मैंने कोई डाउन कमांड नहीं लिखा है, सिर्फ इससे नो सेंसर ऑफ कर दिया। सेम यही पोर्ट है, अगर मैं इसको क्रॉस से कनेक्ट कर दूं तो काम करेगा। 0/1 0/1 थोड़ी देर बाद ये काम स्टार्ट करे क्योंकि इसको टाइम लगता है। हो गया। लेकिन मैं अगर स्ट्रेट से करूं तो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने सेंसर इसका रिमूव कर दिया। तो इसको ऑटो MDIX कहते हैं। अगर ये फीचर ऑन हो तो आप अपनी डिवाइस में चाहे क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दो या स्ट्रेट, दोनों से काम करेगा। अब आते हैं कि स्विच को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं। यहां से मैं एक दो चीजें आपको शो करा देता हूं। एक होता है कंसोल केबल या सीरियल केबल, ये है, ये मेरे पास अभी है, मैं स्विच को कनेक्ट करने वाला हूँ। इसका एक जो साइड होता है वो DB9 होता है, लेकिन आजकल तो ये नहीं आ रहे, ये पुराने सिस्टम में थे। तो इसके लिए हम ये कन्वर्टर यूज करते हैं। ये DB9 फीमेल और मेल यहाँ प्लग होके, और ये USB कनेक्टर हम यूज करते हैं। और ये साइड जो है ये RJ45 जो लिखा है, ये स्विच के इस कंसोल से प्लग करेंगे। ये कंसोल आपको नजर आ रहे हैं। हर स्विच के एंड में या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या बैक साइड में वहां कंसोल का एक पोर्ट होगा जिधर RJ45 प्लग होता है। एक साइड इसका जो अभी ये केबल था, ये वाला, ये RJ45 यहाँ पे कनेक्ट कर दो। मैं अभी कनेक्ट करने वाला हूँ अपने आप वाले को। ठीक है। और ये दूसरा एंड जो है ये वाला, इसके साथ ये कन्वर्टर लगा दो। वो कन्वर्टर कहाँ गया, वो USB टू कन्वर्टर जो होता है, ये है कन्वर्टर। यही मेरे सेम्स, यही मेरे पास है। इसका ये एंड जो है ये मैं अपने सिस्टम में प्लग कर दूंगा USB पोर्ट में। ये आ गया। फर्स्ट टाइम आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। जिस तरह आपको पता है हर चीज के ड्राइवर्स होते हैं जिसको ये चलाते हैं। अपने सिस्टम पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ, डिवाइस मैनेजर में। किसी और जगह से भी जा सकते हो, लाजमी नहीं है कि यहाँ से जाओ। यहाँ पे होगा पोर्ट, ये काम जो लिखा है, इस पे क्लिक करके तो ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, येलो निशान होगा, आप इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। सेम उसका नाम लिख के गूगल करके डाउनलोड कर दो, और यह खुद भी हो जाता है विंडोज में 10 में और 8 में ऑटोमेटिकली। लेकिन आपने यह एक चीज चेक करना है, मैंने यूएसबी पोर्ट जो लेफ्ट मेरे यूएसबी पोर्ट है मैंने वहां पे प्लग कर दिया। ये फर्स्ट टाइम जब आप एक स्विच खरीदते हो तो यही कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसीजर है, नए स्विच का, नए राउटर का, नई आईपीएस का, नई आईडीएस का, नई फायरवॉल का। सिस्को की हर डिवाइस इसी तरह कॉन्फ़िगर होते हैं, याद रखना। जो मैंने आपको यहाँ पे शो किए कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया स्विच के कंसोल पोर्ट से, जो अभी शो किया ये कंसोल पोर्ट से। ये केबल आपको चाहिए जिसको कंसोल केबल कहते हैं या सीरियल केबल कहते हैं। और फिर एक कन्वर्टर चाहिए क्योंकि हमारे लैपटॉप में अब ये DB9 पोर्ट नहीं आते। ये हो गया, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे मैं आके मैंने ये याद रखना, जो मेरे नए स्टूडेंट फारिग होते हैं तो जब फर्स्ट टाइम उनको जॉब मिल जाते तो मुझे कॉल कर लेते हैं कि मेरा सिस्टम तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है 8 पे। तो अगर मैं इस यूएसबी को निकाल के यहाँ पे क्या है याद रखना, काम 8 है। अगर मैं ये दूसरी यूएसबी पोर्ट से लगा दूं, अब मैं दूसरे से प्लग करने वाला हूँ इसको। अब देखना कि क्या है, 7। एक और से प्लग कर लेता हूँ। 4 पोर्ट है और अगर मैं चेंज करता जाऊंगा तो ये काम चेंज होता जाएगा। एनी हाउ वापस उसी पे आते हैं क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा करीब है। इस पे लगा दिया। अब कौन सा है काम 8। अब पुटी ओपन करके, पुटी एक स्मॉल सी सॉफ्टवेयर है, आप इसको गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो, 2 सेकंड में डाउनलोड होगा पुटी।
या पटी कहते हैं, पुटी कहते हैं, किटी भी है, पुटी भी है, किटी भी है, सिक्योर सीआरटी भी है, टेराटरम प्रो भी है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। लेकिन नॉर्मली आपको ये मिले क्योंकि ये फ्री होते हैं, 64 बिट, 32 बिट, डायरेक्ट वाला 32 या 64 बिट। क्लिक कर दो, 2 सेकंड में केबीज में है, एक फाइल है छोटा सा, ये डाउनलोड करके इसको ओपन कर दो। और यह सीरियल लिखा क्योंकि इसको सीरियल केबल भी कहते हैं, ये केबीज में 1 MB है, इसको सीरियल करके। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, काम 1, तो अगर मैं ओपन कर दूं तो नहीं होगा, यही एरर स्टूडेंट को शुरू में आते हैं। अपने क्या करना है, जो अभी हमने चेक किया तो मेरा काम 8 है, इसको 8 कर दो क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 शो होता है, और ओपन कर दो। तो तब भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आपने एंटर मारना है, ये आ गया स्विच। फर्स्ट टाइम आपको स्विच इसी तरह ओपन होगा, और यही प्रोसीजर है हर डिवाइस का। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये तो हो गया कि रियल में हम किस तरह करते हैं। अब आप जो प्रैक्टिस करोगे उसके लिए आपने जाना है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, इसको इंस्टॉल कर दो। अगर नहीं है तो मैं शेयर कर लेता हूँ, और ये आपको एक्सेस दे देता हूँ, नेटअकेड में फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर होता है। तो बेहतर है कि मैंने 3 स्टूडेंट को रजिस्टर किया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीजें क्लियर की है। तो आप भी करके मैं आपको रजिस्टर कर देता हूँ, तो आपको एक्सेस भी मिल जाएगा और ये सारी चीजें भी डाउनलोड कर सकते हो, सिस्को के स्लाइड, सिस्को के नोट्स और बाकी सारी चीजें भी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये है आम एप्लीकेशन की तरह है, इसमें फाइल वगैरह है, एडिट कॉपी पेस्ट है, ऑप्शन है, व्यू है, टूल है। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने के लिए, जूम करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, कुछ लिखने के लिए, इसी तरह कुछ ड्रा करने के लिए, और पैकेट 2 टाइप के बनाने के लिए। ठीक है। इसी तरह एक रियल टाइम है और एक सिमुलेशन मोड है। रियल टाइम में आपको सारी चीजें रियल में शो करेंगे, सिमुलेशन में वो पैकेट नजर आएगा। अगर इसको दोबारा रियल पे ले जा सकते हो, यहाँ पे आपको पैकेट की डिटेल देखेंगे, डिलीट कर सकते हो, रिन्यू। ठीक है। ये सारे केबल हैं, इस पे क्लिक करके ये नेटवर्क के डिवाइसेस है राउटर के। अगर राउटर चाहिए तो ये डिफरेंट मॉडल है, एक से ज्यादा चाहिए तो कंट्रोल और क्लिक, 1 2 3 क्लिक करते जाओ जितनी आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो स्केप कर दो। अब नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर आपको पीसी चाहिए तो ये मेरे पास पीसी है, लैपटॉप चाहिए, सर्वर चाहिए, मेराकी सर्वर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, आईपी फोन चाहिए, टीवी चाहिए, या स्मार्ट डिवाइसेस चाहिए, वायरलेस भी हम इसमें करेंगे तो वायरलेस की डिवाइसेस भी है। ठीक है। इसी तरह यहाँ से केबल है, अगर कनेक्टिविटी ये स्ट्रेट है तो इधर लिखा होगा, ये स्ट्रेट है, ये क्रॉस है। और अगर आपको कुछ पता नहीं कि कौन सा डिवाइस कहाँ से कनेक्ट होगा तो इस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वाले पे। पीसी को पीसी से, कहीं पे है पीसी यहाँ, तो इट मीन स्ट्रेट था, क्रॉस था सॉरी, तो क्रॉस है। यहाँ से राउटर तक कनेक्ट कर दो तो क्रॉस चाहिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ से स्विच अगर मेरे पास है तो स्विच का डिफरेंट होता है। चलो इससे ट्राई कर, अच्छा इसमें नहीं होता, तो ये केबल है डिफरेंट। इसी तरह यहाँ पे जाके ये राउटर हो गए, स्विचेस भी है। स्विच चाहिए, ये लेयर 2 की स्विच है, ये लेयर 3 के है, ये नए मॉडल उसके स्विचेस हैं। ब्रिजेस चाहिए तो वो भी है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हब है, ये वायरलेस की डिवाइसेस है, मिराकी वाला या बाकी जो है, ये वायरलेस एक्स कंट्रोल लैन कंट्रोलर है, जो कि हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, आगे करेंगे। इसी तरह ये है, इसमें कनेक्टिविटी के लिए एक्सेस पॉइंट भी हम पढ़ चुके थे। और यहाँ पे फायरवॉल है, अगर फायरवॉल चाहिए तो वो भी कर सकते हो। और अगर कुछ क्लाउड कनेक्टिविटी के लिए या शो करने के लिए तो वो भी कर सकते हो, डीएसएल मॉडेम भी है। तो ये सारे डिवाइसेस आपको यहाँ से मिलेंगे। मैं इनको सबको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, और या 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये कर दिया और मुझे एक डिलीट करना है, इस पे क्लिक कर दो, बाकी बच गया। यहाँ पे जाके तो सबसे पहले जाते हैं स्विच पे, ये स्विचेस है।
मैंने यहाँ से एक स्विच उठा लिया। रियल में मैंने आपको शो किया कि किस तरह होते हैं। यहाँ पे आके ये कंसोल केबल देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कंसोल से लगा दो, ये कंसोल है या सीरियल केबल, और यहाँ पे जाके ये है R232, यहाँ पे इसका नाम कहते हैं। अब इस स्विच को मैं इस तरह एक्सेस करो, रियल में हम इसी तरह करते हैं जो मैंने अभी शो किया। फिर इस डिवाइस पे क्लिक करके डेस्कटॉप में चले जाओ और यहाँ पे है टर्मिनल, ओके कर दो और ये स्विच आपको ओपन हो जाएगा जिस तरह मैंने अभी ओपन किया। लेकिन अगर इस तरह करना है तो बजाय कि इतना हेडेक ले, इस स्विच पे डबल क्लिक करके कमांड लाइन इंटरफेस जो अभी मैंने बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, स्विच में एंटर हो गए। तो ये प्रॉपर मेथड है रियल में जो होते हैं, लेकिन चूंकि सिमुलेशन में आपने ये लर्न करना है, एक दफा आप विजिट करके मैं आपको सारे स्विचेस और राउटर दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे है। जो यहाँ पे नहीं है सिमुलेशन में चीजें लर्न कर दो। बाकी जब रियल में जाऊंगी तो थोड़ा सा डर लगेगा शुरू में कि डिवाइस कनेक्ट कहाँ से कर दूं, क्योंकि मैंने कनेक्टिविटी तो शो कर दी, लेकिन किस तरह मैंने बैक में कनेक्ट किया उसकी भी मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग की है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। एनीहाउ, ये स्विच ऑन हो गया जिस तरह वहां पे ऑन हुआ था। तो आपने प्रैक्टिस किस तरह करना है, यहाँ से पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करके सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे और एक स्विच लेना है। कोई भी स्विच यहाँ से ले सकते हो, इस पे क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दो या क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दो। स्विच पे क्लिक करके कमांड लाइन इंटरफेस पे चले जाओ। ये स्विच ऑन हो रहा है जिस तरह हमारे लैपटॉप ऑन होते हैं फर्स्ट टाइम। हमारे लैपटॉप भी तो ऐसे ऑन होते हैं ना। एंटर कर दो। सबसे पहला जो मोड है इसको यूजर मोड कहते हैं, जिसका निशान ये है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो। जब मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया तो इसने सारे कमांड शो किए जो इस मोड में चलते हैं, क्योंकि ये यूजर मोड है और यूजर मोड बहुत बेसिक मोड होता है जिसमें हम बहुत ही लिमिटेड कमांड चला सकते हैं। इस मोड में आप कोई ऐसी कमांड नहीं चला सकते जो सिस्टम में कोई चेंजेस कर सके। सब कनेक्ट, डिसकनेक्ट और एग्जिट, लॉग आउट, पिंग और शो, ये सारे टाइप की कमांड है। इट मीन्स ऐसा कोई कमांड नहीं है जो इस डिवाइसेस में कुछ चेंज कर सके। तो इसको यूजर मोड कहते हैं और इसका निशान होता है ये ग्रेटर देन साइन। और सबसे पहले जब सिस्टम ऑन होता है, जिस तरह हमारे लैपटॉप ऑन होते हैं तो स्क्रीन आ जाता है, तो जिस तरह आप सबसे पहले स्विच को ऑन कर लेते हो तो ये यूजर मोड आ जाता है। और क्वेश्चन मार्क से मैंने आपको सारे कमांड शो कर दिए। तो अगर आप देख लो तो यहाँ पे एक कमांड लिखा है एनेबल, कि जब आप एनेबल लिख देते हो तो मैं आपको कहाँ पे ले जाऊंगा, प्रिविलेज कमांड में। तो चलो लिख देते हैं। EN मैंने लिख दिया और टैब प्रेस कर दिया। मींस अगर मेरी तरह स्पेलिंग आपकी कमजोर है तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो, EN और टैब दबा के, या EN भी लिख सकते हो, एंटर कर दो। क्योंकि EN से कोई ऐसा कमांड नहीं है जो स्टार्ट हो रहा है बिसाइड दिस वन। अब अगर चेक कर दो तो मेरा ये निशान हैश हो गया, ये है, ये प्रिविलेज मोड कहलाता है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं तो यहाँ कमांड ज्यादा है, ये देख। एंटर से 1 बाय 1 कमांड जा सकते हो, स्पेस बार से ज्यादा जा सकते हो, क्वेश्चन मार्क स्पेस बार से पेज बाय पेज, और एंटर कमांड से, सॉरी दोबारा क्वेश्चन मार्क, एंटर से 1 बाय 1, शो तो SSH टेलनेट 1 बाय 1 जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क से मुझे सारे कमांड शो कर दिए। ऊपर जाके यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगर। ये कह रहा है कि अगर आप कॉन्फ़िगर इस मोड में टाइप कर लेते हो तो मैं आपको ले जा सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो मैंने कहा मैं तो यही चाहता हूँ, तो कॉन्फ़िग लिख दिया। मैंने आपको कहा था कि चलो सी लिख दिया, टैब दबा रहा हूँ तो एरर दे रहा है, नहीं, क्योंकि CO से कुछ और कमांड भी स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन मार्क कर दो। CO के साथ मैंने जब क्वेश्चन मार्क कर दिया उसने कहा CO, तो कॉन्फ़िग भी स्टार्ट हो रहा है, कनेक्ट भी और कॉपी भी। अब क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा CON, अगेन टैब काम नहीं कर रहे। अब कह रहे कि नहीं, दो चीजें स्टार्ट हो रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर सको, तो मैंने कहा कॉन्फ़िग। अब तो ठीक है ना।
तो टैब बटन प्रेस करके इसने कंप्लीट कर दिया और एंटर कर दो, एंटर। अब मैं एक और मोड में चला गया जिसको कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं, और ये पावरफुल मोड है। यहां से आप कहीं से भी जा सकते हो। अगर मेरे पास जो CCNP का एक स्लाइड है जिसमें ये मेंशन है, आगे उसमें करेंगे राउटर में, लेकिन यहाँ पे भी है तो ये था। तो ये यूजर मोड था, वहां से हमने एनेबल लिख दिया तो प्रिविलेज मोड में आ गए। इसको प्रिविलेज मोड भी कहते हैं और एनेबल मोड भी कहते हैं। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और कॉन्फ़िगरेशन से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। सब इंटरफेस मोड, लाइन इंटरफेस मोड, बहुत सारे मोड है। और जो मैं कमांड लिखता हूँ, कमांड का प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं, ये प्रॉम्प्ट होता है, यूजर मोड है, एनेबल मोड है या कॉन्फ़िगरेशन मोड है। उसके बाद हम कमांड लिखते हैं, इसके बाद हम स्पेस देते हैं, फिर आगे हम आर्गुमेंट या कीवर्ड देते हैं, जिस तरह शो आईपी प्रोटोकॉल भी है या शो आईपिंग या आईपी है। तो ये कमांड का तरीका होता है। ये तो हमारे 3 मोड हो गए। यहां से निकलने के लिए कमांड हमारे पास है एग्जिट, यहाँ से भी एग्जिट, और ये फर्स्ट मोड पे मैं आ गया। याद रखना, पहले मोड से मैं तीसरे मोड में डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकता। अगर मैं यहाँ कॉन्फ़िग लिख दूं तो ये हैंग हो गया, ट्रांसलेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसको रिमूव करने के लिए कमांड है कंट्रोल शिफ्ट 6, कंट्रोल शिफ्ट 6। जिस तरह हमारे पास विंडो में है कंट्रोल आल्ट डिलीट, यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 ओनली 6 डिजिट्स वाला की, ना कि F6। तो नहीं जा सकता, ये मीन्स ये स्टेप्स है जिस तरह मैं जा सकता हूँ। तो एनेबल लिख दिया, इस मोड में मैं आ गया। अब आपको 3 मेन एरर दिखा देता हूँ कि आपको 3 एरर क्या आ सकते हैं एक स्विच राउटर में। एक एरर ये है, मैंने सी लिख दिया और एंटर कर दिया, इसने कहा एम्बेगुएस कमांड, क्योंकि सी से बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो रहे हैं, क्लियर, क्लॉक, कॉन्फ़िग, कनेक्ट, कॉपी। तो इसने मुझे शो कर दिया कि एम्बेगुएस के जो कमांड आप टाइप कर रहे हो इससे बहुत सारी चीजें स्टार्ट होते हैं और मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आप कर क्या चाहते हो। एक एरर। चलो मैंने क्लॉक लिख दिया और एंटर कर दिया कि मैं क्लॉक करना चाहता हूँ। इसने कहा इनकम्प्लीट कमांड, कि भाई कमांड आपका कंप्लीट नहीं है इस दफा। एम्बेगुइसली तो आपने दूर कर दी, लेकिन ये क्लॉक जो है इसके आगे कुछ टाइप करना है। तो मैंने अप एरो पिला के क्वेश्चन मार्क कर दिया, अच्छा इसके आगे तो सेट है, सेट लिख दिया। हाँ, इसके आगे तो आवर लिखने होंगे, मैंने आवर लिख दिया, सेकंड लिख दिया, मिनट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्वेश्चन मार्क मुझे हेल्प दे रहे हैं, कह रहे कि डे लिख दो, मैंने 1 लिख दिया। कह रहे कि मंथ लिख दो, जनवरी लिख दिया। कह रहे कि ईयर लिख दो, 2020। आगे उसने कहा CR मेरे मीन्स कैरेज रिटर्न, कि जो चीजें आप टाइप करना चाहते थे वो कंप्लीट हो गए, मीन्स आप टाइप एंटर कर सकते हो। ठीक है, हो रहा है। लेकिन मैंने अब एरो पिला के कसदन कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा है इनवैलिड इनपुट। कौन सी निशान पे, यहाँ पे, कि सब कुछ सही था, आपने इनवैलिड दिया, तो इनवैलिड, इनकम्प्लीट और एम्बेगुअस, ये 3 एरर शुरू में आपको आएंगे। तो अगर एम्बेगुअस आ गया तो आपका कमांड कुछ और चीज से स्टार्ट हो रहा है और आप वो एम्बेगुअस उसमें से है। इनकम्प्लीट कमांड अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और आपने एंटर कर दिया, और इनवैलिड इनपुट कि आपने कुछ गलत लिखा है जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था। और लाजमी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ लिख दूं, यहाँ ABC लिख दिया तो तब भी यही मार्क आएगा, क्योंकि 2020 लिखना था, ABC नहीं लिखना था। तो ये 3 एरर हो गए। आई होप सो कि यहाँ तक इनफ है। 9 o'clock मेरा एक और क्लास है, तो